मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। श्री अग्रदास जी महाराज। आज हम आपको अग्रदास जी महाराज का चरित्र सुनाएंगे। नाभाग जी महाराज, श्री नाभाग गोस्वामी और श्री अग्रदास जी महाराज। कैसे अग्रदास जी महाराज को नाभाग जी मिले और ना कैसे भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई। एक बार अग्रदास जी महाराज ये रामानंद संप्रदाय के संत हुए थे और जंगल के रास्ते से आ रहे थे, वन की तरफ से आ रहे थे और रास्ते में एक छोटा सा बालक बीच रास्ते में खड़ा इनको मिला और अग्रदास जी महाराज ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तुरंत पास में आए और आके पूछा, बेटा कौन? तो नाभाग जी महाराज ने कहा, छोटे से बच्चे थे और छोटे से बच्चे एकदम से बोले, ये नहीं कहा जैसे आजकल का कोई बच्चा होता तो अकस्मात उससे पूछा जाए कि बेटा कौन हो, तो मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा हूँ, नाम काम ये दुनिया भर के गाएगा। लेकिन अग्रदास जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा। अग्रदास जी महाराज की महापुरुष थे, अवतरित। कौन थे अग्रदास नाभाग जी महाराज? नाभाग जी महाराज भगवान श्री राम की छोटी सखी साकेत धाम में जो भगवान श्री राम की छोटी सखी है ना, वही छोटी सखी भगवान श्री राम की श्री नाभाग जी महाराज के रूप में अवतरित हुई थी धराधाम पर। नाभाग जी किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया नाभाग जी ने। नाभाग जी साक्षात भगवान राम के साकेत धाम से साक्षात वो सखी आई और नाभाग जी के रूप में प्रकट हो गई, एक छोटे से बच्चे के में राके जंगल में खड़ी हो गई। अग्रदास जी महाराज भी कोई साधारण नहीं थे। ये अग्रदास महाराज कौन थे? ये भगवान श्री राम की सबसे बड़ी सखी साकेत धाम से ये भी ऐसे ही अवतरित हुए। अब अग्रदास जी महाराज जैसे बच्चे के पास आए और आकर बोले, बेटा कौन? तो नाभाग जी महाराज की छोटी सी अवस्था में नेत्र ज्योति नहीं थी, अर्थात वो अंधे थे, दिख नहीं रहा था कुछ भी आंखों से। तो नाभाग जी महाराज एकदम तुरंत से बोले, बच्चा तुरंत सीधे ही बोला, यही तो जानने आया हूं कौन हूं। जैसे अग्रदास जी महाराज ने पूछा, बेटा कौन? तुम कौन हो? तभी नाभाग जी बोले कि यही तो जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, इसीलिए तो खड़ा हूं कि आखिर मैं कौन हूं। अग्रदास जी महाराज बच्चे का कहने का इशारा समझ गए कि बच्चा कहाँ बोल रहा है। आध्यात्म लेवल में ले गए, आध्यात्मिक दृष्टि से अग्रदास जी। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसा व्यक्ति होगा ना वो दूसरे की बात को अपने ही एंगल से लेगा। मान लीजिए अगर कोई चोर है तो किसी भी बात को चोरी के ही एंगल से लेगा, कोई शराबी है तो हर बात को शराब के ही एंगल से लेगा, कोई कामी है तो हर बात को काम के एंगल से लेगा। मतलब जो जिसकी जो थिंकिंग होगी वो उसी के हिसाब से, जो जैसा होगा उसी के हिसाब से लेता है। ज्ञानी किसी भी बात को ज्ञान की दृष्टि से ही लेता है, भक्त किसी भी बात को भक्त की दृष्टि से ही लेता है। वैराग्यवान व्यक्ति वैराग्य की दृष्टि से लेगा, भोगी व्यक्ति तो भोग के ही हिसाब से लेगा हर दृष्टिकोण, हर बात को। तो जैसी कहावत है ना, प्रीति करोगे द्वेष करोगे द्वेष बढ़ेगा, प्रीति करोगे प्रीति जैसा मुख वैसा दिखेगा जग दर्पण। तो यहाँ पे हम जैसे होते हैं ना तो सामने ऐसा ही हमको दिखने लग जाता है। अग्रदास जी महाराज ने मन में सोचा, चेला समर्थ है। तत्काल कमंडल से हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद राम नाम उच्चारण कर कर एकदम बच्चे की आंखों पे मारा, तत्काल नेत्र ज्योति आ गई। और जैसे ही नाभाग जी महाराज ने देखा कि इतने समर्थ सदगुरु मुझे प्राप्त हो गए जिनका जल छिड़कते ही मेरी आंखों में रोशनी आ गई, तत्काल गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया और कह दिया, प्रभु आज से ये दास आपका सेवक हुआ। और ऐसे कहकर अग्रदास जी महाराज के साथ ही नाभाग जी महाराज चले। अग्रदास जी महाराज अपने आश्रम आए और नाभाग जी महाराज भी उनके आश्रम आए। अब नाभाग जी महाराज अग्रदास जी की सेवा करते थे। सेवा कैसे करते थे?
अग्रदास जी का एक नियम था। नियम ये था कि अग्रदास जी महाराज ठाकुर जी की मानसिक सेवा करते थे, लड्डू गोपाल की। और मानसिक सेवा कैसे करते थे? एक कमरे में बैठते थे अग्रदास जी महाराज और उसमें सेवा चालू होती थी। और सेवा कैसे होती थी? मतलब सामने से कुछ नहीं था, मन से करते थे मानसिक सेवा। मन से, मानसिक सेवा का मतलब मन से जो सेवा करी जाती है। मन से का मतलब ये नहीं कि सामने लड्डू गोपाल जी, सामने अन्न फूल जल हर चीज व्यवस्था है और उसको चढ़ाना मन से, ऐसे नहीं। सामने कुछ नहीं है, व्यवहारिक रूप में कुछ भी नहीं है, केवल आंख बंद करके ध्यान लगा के मन में कल्पना की जाती है। जैसे कल्पना क्या की जाती है? कल्पना ये की जाती है जैसे कि हमारे सामने लड्डू गोपाल, हम उनको स्नान करा रहे हैं। अब ना तो लड्डू गोपाल मन में लड्डू गोपाल है, सामने नहीं है, ना तो जल है सामने, केवल मन में जल बनाना है अपने आप में। मन में आप लड्डू भी बना रहे हो, मन में आप जल भी बना रहे हो, मन में फूल भी बना रहे हो, मन में ही सब कुछ चल रहा है। अब मन में चाहे तुम कलाकंद बनाओ, रबड़ी बनाओ, मलाई बनाओ, कुछ भी बनाओ, रियल में कुछ नहीं है, पर मन में काल्पनिक सब कुछ चल रहा है। ये होती है मानसिक सेवा। अब मानसिक सेवा के लाभ कितने हैं? अब मानसिक सेवा के लाभ इतने हैं कि अनगिनत लाभ है, इनका कोई वर्णन ही नहीं है इन लाभों का। एक बार तुलसीदास जी महाराज से आके किसी ने कहा, एक कंजूस सेठ था, और उसने आके तुलसीदास जी महाराज से कहा, महाराज कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ जिससे कि मैं प्रभु की सेवा भी करूं, भक्ति भी हो जाए और मेरा कुछ खर्च भी ना हो। तुलसीदास जी महाराज बोले कि कैसी सेवा? बोले ऐसी होनी चाहिए जिसका फल स्थूल सेवा से भी ज्यादा हो, यानी कि जो हम सेवा करते हैं ना ठाकुर जी की स्थूल रूप में, उससे भी कई गुना ज्यादा हो। तो तुलसीदास जी महाराज बोले हम आपको ऐसी सेवा बताते हैं जिस सेवा का फल अनंत गुना ज्यादा होगा, इतना नहीं अनंत गुना। तो बोले कौन सी सेवा? बोले मानसी सेवा, मन से ही करना है तुमको। आज से सब चीज बंद, केवल मन में सुबह ही बिस्तर पे आंख बंद करके बैठ जाओ। अगर तुम्हारे बस की उठना भी नहीं है तो आंख बंद करके बैठ जाओ और मन से ही सोचो कि मैं ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूँ। मन से ही 4 बार डुबकी मारो। ठंड में तुम्हारे बस की नहाना भी नहीं है ना, रजाई से निकलो ही नहीं, और बैठे बैठे ही 25 बार डुबकी मार लो, यमुना जी में, गंगा जी में, जहां मन करे वहां मार लो। और शरीर थोड़ी भीग रहा है, मन ही तो भीग रहा है। और मन से सोने के हीरों के किस किस के हार पहना दो प्रभु को। कमल के फूल कहाँ मिल रहे हैं लोगों को, पर कमल के फूल ला के चढ़ा दो, इतने चढ़ा दो कि अनलिमिटेड, जैसा इत्र चाहो ऐसा चढ़ा दो। मन से ही चढ़ाना, बाकी तो कुछ है नहीं सामने। अब उसने सेठ ने ऐसा ही किया, बोले ये बढ़िया सेवा मिल गई, भक्ति की भक्ति, और पैसा भी खर्च नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब वो ऐसे ही करे दिन, रोज रोज राम जी के आगे एक मंदिर में जाए और राम जी के आगे सेवा करनी आरंभ। अब वो दूध या प्रसाद तो कुछ लाता नहीं, मन से ही करता, बस राम जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता और सामने कल्पना करता, एक कटोरी में मैंने दूध रख दिया है, और ये दूध नहीं होता ना, कटोरी होती, बस रख देता। वैसे झूठे को करता, कल्पना करता कि एक कटोरी मैंने दूध रख दिया है, अब इसमें मैं मिश्री डाल रहा हूँ और घोल रहा हूँ। और कल्पना करते करते, ये मानसिक सेवा करते करते कुछ महीनों में उसकी मानसिक सेवा सिद्ध होनी आरंभ हो गई। और मानसिक सेवा जब सिद्ध हो जाती है ना, हर चीज सामने प्रत्यक्ष होने लग जाती है। जिस दिन आपकी मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी, आपको हर चीज प्रसिद्ध सामने सिद्ध होनी आरंभ हो जाएगी। जो भी कल्पना करोगे वही चीज सामने प्रत्यक्ष दिखेगी आपको। ऐसे उसको मानसिक सेवा सिद्ध हो गई। और जब उसको मानसिक सेवा सिद्ध हुई, तो जब वो कटोरी में दूध ऐसे ही मन से कल्पना करके प्रभु के सामने भोग रख रहा था, तो उसने क्या हुआ, मानसिक सेवा में मन से ही कल्पना करते करते उसमें चीनी डालनी आरंभ करी। और जैसे चीनी डालनी आरंभ करी तो चीनी 1-2 चम्मच ज्यादा पड़ गई। अब बोला अरे रे ये क्या हो गया, चीनी तो ज्यादा पड़ गई, ज्यादा खर्च हो जाता। कंजूस था तो बोले चीनी तो ज्यादा खर्च हो जाएगी, अब ज्यादा खर्च हो जाएगी तो ऐसा इतना नुकसान क्यों, कल काम आएगी। हाँ, उसने दूध में से वो चीनी निकालना आरंभ कर दिया, मन से ही, मानसिक है कुछ नहीं, मन से ही चीनी निकालना आरंभ कर दिया। तत्काल विग्रह में से भगवान श्री राम प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उस भक्त का एकदम से हाथ पकड़ा, बोले क्या कर रहे हो। अब हकीकत में तो कुछ दिया नहीं, मन से भी जो चीनी डाली है उसे भी निकाल रहे हो। तत्काल वो भक्त प्रभु के चरणों में पड़ गया, बोले प्रभु सामने कुछ नहीं था, केवल मन से ही जो कर रहा था इससे भी आप प्रकट हो गए, ये भक्ति आपको स्वीकार हो गई। और मैं इतना कंजूस, इतना लोभी, और फिर भी आप एक इस कृपण पर आपने कृपा कर दी। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारी अगाध निष्ठा थी,
तुम अगाध निष्ठा से प्रत्यक्ष में चीनी निकाल रहे थे। तो कहने का मतलब मानसिक सेवा अगर किसी को सिद्ध हो जाए तो उसको हर चीज प्रत्यक्ष हो जाती है। और मानसिक सेवा जो हम स्थूल सेवा करते हैं ना, इस सेवा से भी करोड़ गुना ज्यादा फल होता है मानसिक सेवा का। क्योंकि भजन में, भक्ति में तन की महत्ता नहीं होती, केवल मन की महत्ता होती है। अगर हमारा मन भगवान में लग जाए ना, तो मन भगवान में लगने का जो साधन है वो केवल मानसिक सेवा है। वो केवल मानसिक सेवा, मानसिक सेवा से ही हमारा भगवान की भक्ति में मन लग सकता है। और दूसरा और कोई साधन मन को तत्काल लगाने का नहीं। तो ऐसे ही अग्रदास जी महाराज मानसिक सेवा ठाकुर जी की करते थे। और नाभाग जी महाराज भार अग्रदास जी की सेवा करते थे। और सेवा कैसे करते थे ये हम बताएंगे अगले भाग में, कि अग्रदास जी महाराज को कैसे नाभाग जी महाराज का पता चला कि नाभाग जी महाराज कितनी महान विभूति है, और कैसे नाभाग जी महाराज ने क्या अग्रदास जी के मन की बात बताई जिससे भक्तमाल जैसे ग्रंथ की रचना हुई। कैसे अग्रदास जी महाराज ने नाभाग जी महाराज से कहा बेटा तुम भक्तमाल की रचना करो, और ऐसा क्या नाभाग जी महाराज ने कहा जिससे अग्रदास जी महाराज हैरान रह गए कि नाभाग इतनी उच्च कोटि का सिद्ध पुरुष है, इतनी उच्च कोटि की दिव्य दृष्टि नाभाग को प्राप्त है। ये सब हम अगले भाग में बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महा।